अब कैनवा बेसिकली आपका एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपका मतलब बड़ी बेसिक डिजाइनिंग के लिए या बेसिक मोशन पोस्टर्स के लिए या मोशन ग्राफिक्स के लिए आपका यूज होता है। थोड़ा बहुत एनिमेशन का काम भी आप कैनवा में कर सकते हो, ठीक है। तो कैनवा एक आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब वेब बेस्ड से मुराद क्या है? अब लेट से आपका पीसी है, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि आप फोटोशॉप का हेवी काम उस पे कर सको, या आपका जो लैपटॉप है वो इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, कि आप मतलब उस पे फोटोशॉप लेवल का काम कर सको। तो क्या होता है बेसिकली, आपके पास एक ऑल्टरनेट एक चीज आ गई है जिसको आप कहते हो कैनवा। ठीक है, उस रेंज पे काम नहीं कर सकते आप जिस पे आप फोटोशॉप पे करते हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, आप अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपको छोटे मोटे काम मिलते हैं, ठीक है ना, आपके पास लैपटॉप नहीं है, अब आप चाहते हो यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि छोटी मोटी मैं अर्निंग करके लैपटॉप लेके फिर मैं अपना फोटोशॉप का काम भी करूँ, देन उसके लिए कैनवा आपके लिए आइडियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब फोटोशॉप को हम क्यों तरजीह देते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे सोर्स फाइल मांगते हैं, ठीक है ना। भाई सोर्स फाइल आप हमें दे दो, ये डिजाइन हमने बनवाया, ये डिजाइन अब हमारा हो गया, सोर्स फाइल आप हमें दे दो। कभी 20% सेल लगवाई है हमने, कभी हमें 30% लगवानी हो तो हम खुद लगा लें, हमें आपकी जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रही है ना? एक बंदा सिर्फ आपको 20 के 10 करने या 10 के 20 करने या 20 के 30 करने के पैसे थोड़ी देगा। उसने जब एक डिजाइन बनवा लिया वो उसकी मिल्कियत हो गई, ठीक है ना। अब आप उसे किस तरीके से मतलब वो उसे किस तरीके से यूटिलाइज करता है वो उसकी मर्जी है। जब जहां पे आपका एडिटेबल कंटेंट होता है ना, देन उसके लिए आपका फोटोशॉप ज्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट कहता है कि यार मुझे वन टाइम के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए मुझे? वन टाइम के लिए चाहिए। जैसे लेट सपोज न्यू ईयर 2023 के लिए मुझे चाहिए। अब अगले साल वो ये वाली पोस्ट थोड़ी लगा सकता है, जाहिर सी बात है ना, अगले साल तो 24 की लगेगी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर यही आपकी मतलब होती है वन टाइम है ना, चीजें आपकी क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। देन उसके लिए फिर आपका कैनवा बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल रहता है। जैसे कल कुछ आप लोगों ने ट्रेवलिंग वाले बनाए थे, ठीक है ना, मैंने अभी सुबह उठ के ही देखा, इसका ताउल लगा, इसने बेहतरीन बनाया। मोहित ने बहुत अच्छा बनाया। मोहित का तो मैं देखता रहता हूँ काम, ये मेरे सामने ही काम करता है ये, तो इसका तो मैंने कल ही चेक कर लिया था। अभी इफ्तिहाल का आप लोगों का तीनों का मिसिंग है। तो ये है कि अब इस तरीके के जो काम होते हैं ना, अभी ज्यादा एडिटेबल नहीं होते, ठीक है ना। देन उसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप कैनवा की तरफ आते हो। कैनवा समझ में आ गया? कैनवा बेसिकली है क्या? ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपने है ना वेब ब्राउजर पे जाना है। अब इसकी मतलब सॉफ्टवेयर भी है, और अगर आप वेब पे यूज करना चाहे इसको वेब पे भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपके लैपटॉप की 2 GB रैम भी है ना, तो आप डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आपको मतलब जो नहीं है। लेकिन आपको बस क्लाइंट पे स्पेसिफिक उस रीजन का देखना होगा जो आपसे एडिटेबल फाइल ना मांगे। ऐसा नहीं कि आपने जो बना दी वो फाइनल हो गया, वो एडिट नहीं हो सकता। वो एडिट हो सकता है, लेकिन वही चीज है ना, अगर क्लाइंट ने हमें मांगा तो क्लाइंट को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बात आई समझ में? अब इसी तरीके से हम यहाँ पर गए, हमने क्या किया, कैनवा, ठीक है ना। तो हम कैनवा पे आते हैं। अब यहाँ पे कैनवा के बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मैं फ्री डिजाइन टूल के ऊपर चला गया, तो ये देखो यहाँ पे हमारा कैनवा इस तरीके से आ गया। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना। आप इसका जो पीसी वर्जन है ना, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। पीसी वर्जन है इसका, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। वो किस तरीके से करोगे? अब मेरे पास ऑलरेडी एक आईडी लगी हुई थी, इसने क्या किया, खुद ही मुझे रजिस्टर्ड कर दिया यहाँ पे। मैं सिंपल से आता हूँ, मैंने कहा भाई डाउनलोड कैनवा फॉर पीसी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, कैनवा का लेटेस्ट वर्जन है, रेटिंग चेक करें इसकी, 4.5 है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके आप फ्री डाउनलोड, क्योंकि बड़ा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, तो इसमें है ना आपको इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। अब इसमें दो वर्जन होते हैं, एक आपका पेड होता है, ठीक है, और एक आपका ऑब्वियसली जो प्रो वर्जन होता है, वो क्या कहते हैं ना आपका,
आई थिंक नेट स्लो है जिसकी वजह से ये कर रहा है। इस तरीके से करोगे आपका जो कैनवा है वो आपका क्या हो जाएगा, इजीली आपका डाउनलोड हो जाएगा लाइक दिस पीसी वर्जन। अगर आप पीसी के लिए नहीं करना चाह रहे, आप वेब के लिए करना चाह रहे हो या वेब के लिए आप इसको चलाना चाह रहे हो, तो वो भी आप इजीली चला सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेट थोड़ा सा इशू चल रहा है हमारा, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे आप करोगे ना, आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपका गूगल अकाउंट कोई ना कोई होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मेरे पास मतलब एक गूगल अकाउंट मैंने ऐसा बनाया हुआ है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं के लिए ही मैं रजिस्टर रखता हूँ। तो जिस तरीके से आप कैनवा पे आओगे ना, तो यहाँ पे आके देखो, ठीक है, क्रिएटिव डिजाइन के अंदर जाओगे, या आपसे टेम्पलेट वगैरह पूछेगा कि भाई आपने व्हाइट बोर्ड पे चाहिए, कोई पोस्टर बनाना है, फेसबुक के लिए आपने कुछ बनाना है, फ्लायर कुछ बनाना है, मतलब चीजें आपके लिए कैटेगराइज है, तो आपको इतनी परेशानी होगी नहीं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि भाई अपनी मर्जी का कोई साइज बनाना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कस्टम साइज पे जाऊंगा। अब स्टार्ट के अंदर मैंने एक बात आप लोगों को समझाई थी, वो बात ये थी कि जब आप काम करते हो ना, मतलब जब साइज आपसे पूछा जाएगा तो दो अमाउंट में पूछा जाएगा, किस केस में, विड्थ में और हाइट के अंदर। विड्थ आपको पता है क्या है, हाइट आपको पता है क्या है, तो अब आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी साइज मैं आपको दूंगा ना, ये 1600 बाय 1200, ये इस तरह की जो भी चीजें मैं आपको दूंगा, तो वो क्या होगा, पहला अमाउंट आपका हमेशा विड्थ ही रहेगा, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे आके जो भी अमाउंट मैंने देना, लेट से मैंने कहा भाई 1200 बाय 600, ठीक है, या इसको हम कर देते लेट से 800 बाय 600, इसको हम कर देते हैं 800 बाय 600, हमने इसको यहाँ पे आके कर दिया। अब जैसे मैं क्रिएट न्यू डिजाइन करूंगा ना, तो देखो ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन रेडी हो जाएगा कैनवा का। इसका जो वेब जो आपका पीसी वाला सॉफ्टवेयर है वो कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना, बार बार आपको साइन इन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये आपके पास क्या होती है, फाइल है। अब देखो सिंपली आप क्या करते हो, यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट इस तरीके से करना चाहो इसको कर सकते हो। अब इसने कुछ टेम्पलेट्स खुद से भी सजेस्ट कर दिए हैं आपको कि भाई देखो, अगर आप इस तरीके से कोई काम करना चाह रहे हो, तो इस तरीके का काम भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल हमें इसकी तरफ नहीं जाना, हमें चीजें खुद अपने हिसाब से समझनी है। अब मैं चाहता हूँ मैं हर चीज खुद से करूँ, मैं इसके एलिमेंट खुद से लगाऊं, मैं इसका टैग खुद से लगाऊं, मैं इस इमेज इसके अंदर अपनी मर्जी की लगाऊं, हर चीज मैं खुद अपने हिसाब से करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और मजे वाली, जो फॉन्ट आपने डाउनलोड किए होंगे ना, जो हमने डाउनलोड करना सीखे थे, वो आपके कैनवा में भी चलेंगे, वो आपके इलस्ट्रेटर में भी चलेंगे। इवन के इन फ्यूचर आप कोई और सॉफ्टवेयर पढ़ते हो या अपने का लैपटॉप पे काम करते हो, तो वो उसमें भी क्या होंगे, आपके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स में हम आते हैं तो आप यहाँ पे आके देखो, इस तरीके से काफी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहती हैं। कुछ आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इस तरीके से लेकर आ गया लाइक दिस। ठीक है ना, ये खुद हमें अलाइन करके इस तरीके से देगा। और यहाँ से आके मैंने इसको थोड़ा सा इसको हमने रिसाइज अगर हम करना चाहें, तो इस तरीके से रिसाइज भी हम इसको कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक, देखो ये हमारे मतलब सिंपल सा एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद अगर आप कुछ और करना चाह रहे हो, मैंने क्या कहा भाई ये वाला डिजाइन ले लो, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बड़े काम के होते हैं, ठीक है ना आपके। अभी बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा ऐसा है, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे एलिमेंट में बैकग्राउंड ये वाला रखना चाहूँ कि भाई बैकग्राउंड मैंने ये रख दिया इसका, लेट से अब इसके ऊपर मैं कोई डिजाइनिंग बनाना चाह रहा हूँ, या इसको लेट से मैं हाफ रखना चाह रहा हूँ, हाफ पे मतलब इस तरीके से मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, हाफ पे मैं दूसरा काम करना चाह रहा हूँ। इस तरीके की डिजाइन भी हमारे पास होते हैं। अब जैसे मैंने सिंपल सा इसको देखा या यहाँ पे देखा, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से नजर आ जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट किया, ठीक है ना, इस डिजाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी है ना ग्राफिक्स एलिमेंट्स वाले, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। आपको ये वाला चाहिए, आप ये वाला लेके यहाँ पे इस तरीके से इसको आप मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। ये अच्छा नहीं लग रहा, डिलीट कर दो, डिलीट का बटन सेम है आपका। आपने कहा भाई मुझे ये वाला चाहिए, तो इसको मैं करके देखो इस तरीके से मैनेज करना चाहूँ, मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर सकता हूँ। अब इनके कुछ कलर्स हैं, ठीक है ना, इनके कलर्स को भी मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे उसकी कलर्स की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। मैंने कहा इसको भाई आप ये वाला पर्पल कर दो तो ये हो गया, ये कर दो तो ये हो गया, ये कर दो तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप हर कलर को, जितने भी इस ऑब्जेक्ट के कलर होंगे, एलिमेंट के कलर होंगे, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे।
और फिर उसको आप किसी और कलर के साथ भी रिप्लेस करना चाहो तो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। रोटेट करना चाहो तो ये आपका रोटेट यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ये वाला है पोर्शन, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे सी ऑल करके देखेंगे, तो सी ऑल करके देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी ग्राफिकल एलिमेंट है ना, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपको क्रिसमस के लिए कुछ बनाना है, आप ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लेकर आ जाए इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ड्रैग करोगे और यहाँ पे आके देखो आपका इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है ना, लाइक दिस। सही है, इसको रखना है, इसको रखो, नहीं रखना है छोड़ दो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो आपको मतलब बड़ी काम आएंगी। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अब ये वो चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कुछ प्रीमियम होंगी जो प्रो वर्जन के अंदर यूज होती हैं, ठीक है ना। बट ये काफी सारी चीजें देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको बड़ी इजीली हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि ये डिजाइन मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे आके बना दो, ये किसी कंपनी का लोगो है या पिक्चर है, तो देखो यहाँ पे आके इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से सारे ग्राफिकल एलिमेंट आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कि फीचर्ड है, मतलब कोई ऑफिस वगैरह के हिसाब से आप आइकन यूज करना चाह रहे हो तो आप वो भी यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। परसेंटेज आपको कहीं शो करवानी है, या बेल्स आपने कहीं शो करने हैं, या जो क्रिसमस के लिए कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। सी यहाँ पे क्रिसमस अभी रिसेंटली गुजरा है, तो क्रिसमस के हिसाब से काफी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली एलिमेंट है, क्योंकि बेटा एलिमेंट ही चल रहे हैं आपको, मतलब वेक्टर कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि आपने डॉक्टर को दिखाना है, किसी टीचर को दिखाना है, आप कोई हेल्थ के लिए काम करना चाह रहे हो, तो देखो वो एलिमेंट आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हो। ठीक, ये बड़े आपके जितने भी हैं सारे के सारे आपके आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखे हुए। आइकन आप यूज करना चाहते हो, आइकन आप इजीली यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला आइकन मुझे चाहिए, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर भी मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। हाँ, ये है कि अपने हिसाब से आप बिल मतलब जो चीजें आपको ऑप्शन गिवन है ना, आप उन्हीं पे ही काम कर सकते हो। ज्यादा चीजों को आप छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते थे। डॉक्टर मैंने ले लिया, ठीक है ना, डॉक्टर मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इस डॉक्टर का जो लेट से टाई है, ठीक है ना, टाई है, पेंट है। अब जैसे सपोज सपोज दो ऑब्जेक्ट के सिमिलर कलर है, हम चाहते हैं एक का चेंज करें एक का ना करें, तो ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब जब दो है तो दोनों पे एक साथ ही क्या करेगा, वर्क करेगा, लाइक दिस, देख रहे हो, ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं जो कि लाइक आपको कंफ्यूज करेगी। अगेन वही बात कि इट्स नॉट अ फोटोशॉप, ये जस्ट हमारे पास एक ऑल्टरनेट और बैकअप के लिए होता है, जिसके थ्रू जिसको यूज करते हुए हम इस तरीके के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एलिमेंट वाला हो गया। अब इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कुछ बाहर से अपलोड करना है। क्या करना है मुझे, बाहर से अपलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपलोड पे आएंगे। अब अपलोड के अंदर आपने क्या अपलोड करना है वो चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। अब जैसे लेट से मैं एजुकेशन के हिसाब से कुछ बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाली इमेज ले लो, ये मुझे अच्छी लग रही है, मैंने सिंपल सा सिलेक्ट करके यहाँ पे, अच्छा ये ऑलरेडी है ना, मैंने मेरे अपलोड की हुई है सिस्टम से अपने कैनवा में, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है ये रिकग्नाइज कर रहा है। तो जितने भी मेरा काम है ना प्रीवियस वाले यहाँ पे शो कर रहा है, आपको शो नहीं करेगा। अगर आपने अपलोड करना है तो आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, और यहाँ से कोई भी जो भी इमेज आपको चाहिए होगी ना, वो इमेज क्या करोगे आप यहाँ से अपने सिस्टम में से लेके वहां पे करोगे, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से फिर डायरेक्ट आप इसको अपने जो फाइल होगी आप उसमें भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। इसको सेव करोगे तो सिंपली क्या होगा, ये आपकी बाय डिफॉल्ट सेव होती रहेगी क्लाउड के ऊपर। कहाँ सेव होगी, क्लाउड पे। अगर आपका पीसी खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। जैसे आधा काम मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है ना, मैं जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस में मेरा पीसी अलग है, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार यूएसबी कैसे मैं लेके जाऊँ, कैसे मैं काम करूँ। तो क्या होगा, मेरा सारा का सारा काम है ना, मतलब क्लाउड पे सेव है, मैं वहां से सिर्फ कैनवा खोलूंगा, और क्या होगा, जो काम मैंने यहाँ अधूरा छोड़ा ना इस पीसी पे, मैं दूसरे पीसी पे वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से अब यहाँ पर आया, मैंने क्या भाई इसको है ना यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करो, और जो इमेज है ना, इमेज को मैंने कहा इतना आप रखो, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आप और बढ़ाना चाह रहे हो, आप और भी इमेज को बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन वो रिकग्नाइज
नहीं होगी। अब देखो ये आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब आप चाह रहे हो कि मैं इसको थोड़ा सा इसको कवर कर दो, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये है ना आपका मतलब पीछे चला गया। मैं चाहता हूँ ये आ गया है, ये जो शेप है ना मेरी, ये इमेज को कवर करे, ना कि इमेज शेप को। अब जाहिर सी बात है, जो चीज बाद में आएगी वो लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो चीज बाद में आएगी वो हमारी ऊपर आएगी। अब जैसे इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट का। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, एक एक स्टेप आपकी इमेज को आगे लेकर आएगा, जैसे हम लेयर्स के अंदर करते हैं। ब्रिंग फ्रंट क्या करेगा, एकदम सबसे ऊपर लेकर आ जाएगा। इसी तरीके से सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक है। सेंड टू बैकवर्ड क्या करेगा, एक एक स्टेप पीछे लेके जाएगा, और सेंड टू बैक क्या करेगा, बिल्कुल पीछे लेके चला जाएगा। तो यहाँ से आगे मैंने क्या किया, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, ठीक है। अब जब जो भी मैं छेड़छाड़ करूंगा तो वो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कवर अप चीजें आपकी हो रही होंगी। इसी के साथ साथ इसकी आपने ओपेसिटी पे काम करना है, तो यहाँ से आके इसकी ओपेसिटी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को आप इस तरीके से ज्यादा कम भी कर सकते हो। इसका कलर आपने चेंज करना है, मैंने कहा इसका कलर करो ब्लैक। थीम ऐसी है ब्लैक, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से आपने देखो यहाँ पे ब्लैक भी कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज इसके अंदर और है, वो क्या है, एक तो टेक्स्ट है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, पर टाइप का ये ऑप्शन अभी तो दे रहा था। आई थिंक ब्लैक है ना, तो ब्लैक पे ब्लैक ये चल नहीं रहा शायद। हाँ ब्लैक पे ब्लैक है ना, तो ये चल नहीं रहा है, ठीक है। इस तरीके से टाइप के ऑप्शन दे रहा है। अब मुझे टाइपोग्राफी बनाना नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही मुझे, टाइपोग्राफी बनाना नहीं आ रही, तो वो किस तरीके से मैनेज करूं मैं। उसके लिए फिर एक तरीका होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा लेट से यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाऊं। अब टेक्स्ट में है ना हमारे पास बने बनाए इसमें कुछ टेम्पलेट्स रखे हुए होते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। इतना कोई बड़ा मसला है नहीं। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा, ये बुक कवर के हिसाब से या मैगजीन कवर के हिसाब से, फेसबुक कवर के हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। पॉडकास्ट कवर जिसको आप कह लेते हो, ये पॉडकास्ट के हिसाब से ये आपका अच्छा लग रहा है। तो मेरे क्या क्या सिंपल सा इसको पकड़ के पूरा का पूरा यहाँ लेकर आ गया, ठीक है, लाइक दिस। अब देखो ये वाला है, मैंने क्या किया, इसको एक सेकेंड लेके यहाँ आ गया, और इसको मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया, तो लाइक दिस। ठीक, दैट्स इट बस। ये देखें, ये हमारा एक बेसिक सा सिंपल सा बड़ा आसान सा हमारा एक पॉडकास्ट कवर यहाँ पे बन गया। मुश्किल था जी। हाँ हाँ बिल्कुल एडिटेबल है ना। ऐसे लेके यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्पोरेट मिशेल, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आयशा खान थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंड हो, उसका नाम बड़ा था तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, फैला हुआ था, लेकिन आपके लेटर्स कम है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना, टेक्स्ट का कलर, कुछ में बोल्ड का ऑप्शन होगा, कुछ में नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है स्पेसिंग का, ठीक है ना। स्पेसिंग क्या करेगा, लेटर स्पेसिंग होता है, और क्या होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग बेसिकली क्या करेगा, लाइन के दरमियान स्पेस करेगा। लेटर स्पेसिंग क्या करेगा, वो आपका लेटर्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करेगा, जिसको हम सी जितना सिलेक्टेड है, अगेन वही फंडा यहाँ पे भी यूज हो रहा है, फर्स्ट सिलेक्ट देन एक्ट वाला, ठीक है ना। तो अब आपने क्या कहते हैं यहाँ पे आके इसको कर दिया। अब यहाँ पे क्लास ऑफ हम कर देते हैं लेट से 2023, क्योंकि आपका 2020 नहीं 2022 करेंगे ना, ठीक है। और फिर BS यहाँ पे हमने कर दिया लेट से ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है ना। ये देखो ये आपकी सक्सेस स्टोरी इजीली यहाँ पे आगे बन गई इससे। आप इसको सिलेक्ट करो या इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओगे ना, ये देख कुछ ऑप्शन है इसके, वो यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो कितना बड़ा सिंपल सा हमने एक है ना, बड़े मजे मजे में एक हमने पॉडकास्ट कवर अपना बना लिया, सक्सेस स्टोरी हमने बना ली। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे आके
मैनेज कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से हम ऐड न्यू कर देते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज होती है आपके पास जिसको आप कहते हो एलिमेंट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स के अंदर कुछ चीजें और हैं। ये चलो फोटोज के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कुछ इसके सिस्टम की भी है ना, फोटोज यहाँ पे आपकी अवेलेबल है, वो भी अगर आप यूज करना, ये इतनी ज्यादा खास होती नहीं है वैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आके बर्गर की सर्च कर ली, ठीक है ना। बहुत कम मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं आप लोगों को मिल जाए, लेकिन मेरे साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे अपनी मनचाही तस्वीरें यहाँ पे मिली हो। अब जैसे बर्गर है, ये आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लेकर आ सकते हो, लाइक दिस। बात समझ में आई? See? इस तरीके से आपका ये ट्रांसपेरेंट बर्गर है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसके ऊपर आपने कुछ बनाना है बैक। जी, हाँ सबकी नहीं, मतलब जैसे कि अब ये चाहिए आपको, तो ये तो वैसी प्रो है, ये तो वैसी भी नहीं होगी। जैसे ये चाहिए, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई सिलेक्शन टूल भी नहीं जिसके थ्रू आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सको। अब जैसे ये प्रो है, जिसका क्राउन बना हुआ है ना, ये प्रो वाली चीज है। अब जैसे ये वाला है, इसको आप लेकर आना चाह रहे हो, आप इस तरीके से इसको मैनेज कर दो, सी ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपकी, मतलब काफी सारी आपकी हेल्पफुल। और ऑब्वियसली ना, आप इसको बाहर लेकर नहीं जा, आप दो तीन तरीके हैं, जुगाड़ है इसमें। जुगाड़ के थ्रू अगर आप एक चीज करना चाह रहे हो तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आके रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये सर्किल है। एलिमेंट्स के अंदर आपके बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ, मुझे मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैंने क्या किया, सर्किल पे चला गया। अब सर्किल बेसिकली है क्या? अब तो मुझे कोई सर्किल बनाना है, इस टाइप की कोई चीज करनी है, तो ऑब्वियसली सर्किल में वो चीज हमारी क्या होगी, ठीक तरीके से हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा